सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ये हमारा 9 है, तो आपके बिना समय गवाए हम अपने सीधे प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर पहला ए रहा। निम्नलिखित में से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहाँ से कांस्य की नर्तकी मिली थी। ठीक है, तो आपको बताना क्या था कि वो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा या लोथल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो से मिला है, क्या मिला है? कांस्य की नर्तकी मिली है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है। बकाया आप लोगों ने देखो रिवीजन कर लिया होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है आपके एग्जाम के लिए। 4 फरवरी से आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या फ्रांस। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? मौलिक कर्तव्य पूछे जा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोवियत संघ इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी दर्रा है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। क्या वो नाथुला है, जुजिला है, रोहतांग है, बनिहाल है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा। दर्रा आपको सारे करके जाने हैं। ठीक है, दर्रे आपको सारे याद करके जाने हैं। नाथुला दर्रा ये कहाँ पर पड़ता है आपका? सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर? सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किस नाम से भी जाने जाते हैं? ठीक है, आपसे चाणक्य का दूसरा नाम पूछा जा रहा है जो मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो क्या कहा जाता है उनको? कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य कहा जाता है। और एक और नाम उनको याद रखना है आपको, विष्णुगुप्त। क्या रखना है? विष्णुगुप्त। ठीक है, अब इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र लिखी है। किसके समय में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, और उन्होंने ही उनको जो गद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी, जो बाद में उनके क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। कौन? चाणक्य। ठीक है, किसके बन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बन गए थे। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है 1974। आपको मैं एक बात बता दूं, ये सारे आपके अपडेटेड क्वेश्चन मतलब 2025 की क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी आए हुए हैं। ठीक है, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ हुआ था? ठीक है, श्रीहरिकोटा में हुआ था, तारापुर या पोखरण या कम। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोखरण। ठीक है, पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था। कहाँ पर? पोखरण, राजस्थान। पोखरण, राजस्थान आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आपसे वित्तीय आपातकाल पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 360। आर्टिकल 360 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, नर्मदा, गंगा, यमुना, महानदी। ठीक है, तो अरब सागर और क्या कहते हैं आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, जिन्होंने डिटेल से नदियों को पढ़ा होगा उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप ऐसा करना कि एक तो नदियों में उनके उद्गम कर लेना। ठीक है, और दूसरा कर लेना कि उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, उनके क्या करना है आपको? उद्गम करना है। इन्हीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा, उद्गम करना है आपको। ठीक है, और सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ याद करनी है। जैसे सिंधु की सहायक नदी क्या है? ठीक है, गंगा और महानदी, इन सारी की आपको क्या करना है? सहायक नदी करना है। नर्मदा हो गई। ठीक है, इनकी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं प्रमुख है उनके आपको सहायक नदी करनी है, उद्गम करने हैं। ठीक है, और कहाँ पर वो गिरती हैं, कहाँ पर वो गिरती हैं, ये आपको याद रखना है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपके इन्हीं में से अगर नदियों में से क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं 3 में से आएंगे। ठीक है, तो उद्गम मैंने करा दी है, सहायक नदियाँ मैंने आपको ट्रिक से करा दी हैं। कहाँ पर गिरती हैं मैंने नहीं कराई है, तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अरब सागर में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और है, वो है आपकी ताप्ती। ताप्ती भी आपकी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। और जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम की अगर हम बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। एक मैंने आपको इसका नर्मदा नदी का दूसरा नाम बताया था, वो आपको कमेंट में बताना है इसका दूसरा नाम क्या है नर्मदा नदी का। ठीक है, इसके बाद गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ठीक है, तो जयदेव आपका सही आंसर हो जाएगा। जयदेव आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? मृदा अपरदन से आपसे पूछा जा रहा है कि उसका प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? क्या वो वनीकरण है, अतिवृष्टि है, सिंचाई है, खान है? तो आंसर हो जाएगा आपका अतिवृष्टि। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है, अत्यधिक अत्यधिक बारिश, ठीक है, अत्यधिक बारिश आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो आप लोगों ने देखो इम्पोर्टेंट है आपके, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो इम्पोर्टेंट है आपके सारे गवर्नर, आपको सब करना है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर बिल्कुल उधर माउंट बेटन तक सारे करने हैं आपको, ठीक है। और सही आंसर आपका उसमें हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो ये जल में नाइट्रेट के कारण होता है। किस में होता है? जल में नाइट्रेट के कारण होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किसमें, पहले आपको बताना है, तो 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची, अनुसूची में है। अभी किस देश से ली गई है? देखो आपको आपको अगर मैं बात करूँ आपके आपकी पॉलिटी से, तो आपको क्या करना है, तो प्रमुख संविधान स्रोत करनी है, ठीक है। क्या करना है, पहला प्रमुख संविधान स्रोत करनी है, मतलब कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्ट्स आए थे आपके 73 एक्ट्स, देखो ये पॉलिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपके आर्टिकल्स आ जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है। एक आपके संविधान संशोधन हो जाते हैं, तो 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। कौन-कौन सी? एक प्रमुख जो आपके संविधान स्रोत है, एक ये हो गया, दूसरा आपके आर्टिकल हो गया और तीसरा आपके संविधान संशोधन हो गया। आपको ये करनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें संपत्ति सूची, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जिस पर अभी संकट मंडरा रहा है या मंडरा रहा था? क्या है, रहा था या रहा है? आपको बताना है, ठीक है। क्या अभी भी अरावली पर्वतमाला सुरक्षित है, या आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? सॉरी, राजस्थान। राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये कई आपके स्टेटों में फैली हुई है, लेकिन जो इसमें मुख्यतः पूछे जा रहा है, तो मुख्यतः की में अगर बात आएगी तो वो कौन होगा? आपका राजस्थान होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन-सा है? ठीक है, आपसे कॉफ़ी उत्पादक देश पूछा जा रहा है, तो ब्राज़ील आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन-सी है? तो चिल्का झील आपकी सही आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको बता दूँ तो ये कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में आपको याद रखना है, उड़ीसा में आपको याद रखना है, ठीक है, चिल्का झील। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? क्या आरबीआई करता है? आरबीआई की अगर हम बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नीति आयोग करता है। नीति आयोग को मैंने कई बार बता दिया, जितनी भी प्रैक्टिस सेट हुई उसमें नीति आयोग को मैंने इससे क्वेश्चंस लिया है, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता उनको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसा है कि आपके शिफ्ट में फंस सकता है, ठीक है। तो नीति आयोग 2015 में आया, मतलब आया तो ये 1950 में था, लेकिन 1950 2015 से पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। 2015 में इसका 1 जनवरी 2015 में इसका नाम जो रखा गया वो नीति आयोग रखा गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय आपका सही आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती आपको बताना है इन्होंने किसकी स्थापना की, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन, इन तीनों को बताना है आपको, इन्होंने किसकी स्थापना की, ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक, ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं, ठीक है, तो CO2 है, CH4 मीथेन है, N2O है, लेकिन O2 तो ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 तो ऑक्सीजन है, तो ए नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना जो O3 है ये किसका सूत्र है? O3 किसका सूत्र है आपको बताना, O3 किसका सूत्र है आपको बताना है कॉमेंट में, ठीक है। और अगर हम जल की बात करें तो जल में आपको याद रखना है H2O जल का सूत्र है, H2O जल का सूत्र है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट में बताना O3 किसका सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है अध्यक्ष कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्ष तो भैया लोकसभा के जो स्पीकर है वही करेंगे, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिड़ला है, मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया है, ठीक है। और जो अपना ये इस्तीफा देते हैं तो वो किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं, सॉरी किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? देखो घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो आपसे सीधे पूछता जो आपका क्या कहते हैं 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, और वो किससे संबंधित, तो आप सीधे लगा देते पंचायती राज व्यवस्था से। और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब इनडायरेक्ट पूछ लिया है, लेकिन जिनको आता हो वो कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघदूत के लेखक कौन है? ठीक है, मेघदूत के लेखक हैं आपके कौन? कालिदास जी। कौन है? कालिदास जी। आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या रखना है? याद रखना है मेघदूत की, मेघदूत आए मेघदूतम आए उनके उनके कौन है? कालिदास है, ठीक है। अब कालिदास के आपको एक बताना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। शाकुंतलम भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके बाद एक और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो आपको कमेंट में बताना क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, जीएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। 2017 को लागू हुआ हमारे यहाँ, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर की, तो किसको नियुक्त किया गया है? जिस प्रकार T20 का किसको नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को किया गया है। उसी प्रकार जीएसटी का किया गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शांति से पूछा जा रहा है तो 115 हो जाएगा, ठीक है। 118 की हम बात करें तो ये हैप्पीनेस से संबंधित है, मतलब हैप्पीनेस में हम हैप्पीनेस में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो हैप्पीनेस में भारत को 118वीं रैंक मिली है, ठीक है। और हम प्रेस स्वतंत्रता की बात करें, मतलब प्रेस हमारे यहाँ पर मीडिया को मीडिया की स्वतंत्रता की में अगर हम रैंक की बात करें तो भारत को 191वीं रैंक मिली है, आपको याद रखना है। तो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपके कौन हो जाएंगे? वो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो पहले आपको याद रखना है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका बहाई धर्म, ठीक है। ये बहाई धर्म से संबंधित है। अब आपको बताना है दिल्ली में ऐसा कौन सा क्या कहते हैं कौन सा मंदिर है जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है। बकाया आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो और तो पहले तो आपको क्या करना है, कमेंट में अपना स्कोर बताना है, ठीक है। कमेंट में आपका स्कोर बताना है, आपका स्कोर कितना आया है, 25 आउट ऑफ कितना आया है आपका स्कोर, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है, ठीक है।